गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए चर्चा करते हैं आज इस लेक्चर में बीए पार्ट थर्ड ईयर। सब्जेक्ट अपना कौन सा है? ड्राइंग। और ये लेक्चर नंबर है 110 नंबर का। आज इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे जो बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2020 में लॉकडाउन के बाद, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर जो 10 तक छोटे क्वेश्चन आए थे उनके बारे में अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। उसके बाद में जो पार्ट सेकंड के जो क्वेश्चन थे वो 4 क्वेश्चन थे और पार्ट थर्ड के 3 क्वेश्चन थे। कुल मिला के ये अपना 60 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 16 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। इस प्रकार से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको छोटे क्वेश्चन बता दिए थे जो 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन थे, अर्थात 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद में आज पार्ट सेकंड की हम चर्चा करेंगे। पार्ट सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है? 5 अंक का है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है और इसमें कितने क्वेश्चन है? टोटल 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है। तो 5 गुना 4 करने पर कितने मार्क हो जाते हैं? 20 नंबर का। यानी कि ये जो चारों क्वेश्चन है वो 20 नंबर के हैं और इनके जो उत्तर देने हैं वो 100 शब्दों के अंदर देना है। कितने शब्दों के अंदर? 100 शब्दों के अंदर इनका उत्तर देना है। लगभग 8-10 लाइन में इनके बारे में लिखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके बारे में अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन, सतीश गुजराल के पेंटिंग म्यूरल की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है कि सतीश गुजराल के पेंटिंग म्यूरल, यानी कि सतीश गुजराल ने अपनी पेंटिंग में म्यूरल को भी माध्यम बनाया था, जिसको कहते हैं पेंटिंग म्यूरल। क्या कहते हैं? पेंटिंग म्यूरल। पेंटिंग म्यूरल की विवेचना कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सतीश गुजराल ने अपनी लाइफ में, अपनी कला यात्रा में जो म्यूरल पेंटिंग बनाई थी वो कौन कौन सी बनाई थी, किस टाइप की बनाई थी, उसके अलावा उन्होंने किन रंगों का उपयोग किया था और उनकी म्यूरल पेंटिंग कहाँ पर प्रदर्शित है, म्यूरल पेंटिंग से उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए आदि के बारे में आपको लिखना है। तो आप लिख देंगे इसमें कि सतीश गुजराल के पेंटिंग म्यूरल की विवेचना आप कर देंगे। तो ये आपके 5 अंक का क्वेश्चन है। कितने अंक का? 5 अंक का ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 2 आ जाता है कि डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी के कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देवी प्रसाद राय चौधरी जो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार भी रहे, चित्रकार भी रहे और ये शिकारी भी थे और क्या थे? पहलवान भी थे। तो आप डीपी राय चौधरी के कार्यों पर संक्षिप्त से टिप्पणी कर देंगे। इनके जन्म से लेकर मरण तक की जो कला यात्रा है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से उनको लिख सकते हैं जो ऑयल कलर में इन्होंने बनाए थे। उसके अलावा इन्होंने मूर्ति शिल्पों का भी निर्माण किया था और इन्होंने मूर्ति शिल्प किससे सीखा था और पेंटिंग करना किससे सीखा था, इनके बारे में भी आप लिख सकते हो। और इनके फेमस जो मूर्ति शिल्प और पेंटिंग है आज वर्तमान में हम कौन से संग्रहालयों में देख सकते हैं उसके बारे में भी आप टिप्पणी करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके कितने अंक का है? 5 अंक का है, अर्थात 5 और 5 10 अंक के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। थर्ड क्वेश्चन है राम जायसवाल के कलाकारों के विषय में जो भी आप जानते हैं उसको लिखना है। राम जायसवाल, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था 1935 ईस्वी में और अभी ये वर्तमान में कहाँ पर? अजमेर में सेवारत थे और अभी ये रिटायरमेंट हो गए। अभी फ्रीलांस जीवन अपना यापन कर रहे हैं। कहाँ पर? अजमेर में। और इनको दृश्य चित्रों का कलाकार कहा जाता है। कौन से? दृश्य चित्रों का। नेचर पेंटिंग ये करते हैं वाटर कलर से, राम जायसवाल को। तो इनकी पेंटिंग के बारे में इन्होंने कौन से कलरों का प्रयोग किया, कहाँ पर पढ़ाई की और कहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य करवाया अर्थात पढ़ाने का कार्य कौन से स्थान पर किया, इन सब के बारे में आपको लिखना है और प्रमुख चित्रों के बारे में भी लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन 5 अंक का है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 4 कलाकारों का नाम दिया हुआ है जिनमें से ये कह रहा है कि
दो कलाकारों के ऊपर क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। दोबारा पढ़ेंगे, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन 5 अंक का है, जिसमें से दो चार आर्टिस्ट दे रखे हैं। पहला है एन.एस. बेंद्रे, दूसरा है धनराज भगत, तीसरा है तैयब मेहता और चौथा है उषा रानी हुजा। आपको इन चारों में से किसी दो आर्टिस्ट के बारे में वर्णन करना है, और ये एक वर्णन यानी एक आर्टिस्ट का वर्णन 2.5 अंक का हो जाएगा और दूसरा भी 2.5 अंक का। कुल मिला के ये 5 अंक के हैं और पांचों अंक में दो आर्टिस्ट को लेने हैं। तो दोबारा पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को कि निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। निम्न में से किसी दो पर टिप्पणी लिखिए, और ये है 5 अंक का। और दो कौन कौन से, एन.एस. बेंद्रे, धनराज भगत, तैयब मेहता और उषा रानी हुजा। दोबारा सुनो, एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, धनराज भगत, तैयब मेहता और उषा रानी हुजा। इन चारों में से किसी भी दो आर्टिस्ट के ऊपर आपको वर्णन करना है, लेकिन वो दो आर्टिस्ट आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। उनके ऊपर किन्हीं भी अपनी इच्छा अनुसार दो आर्टिस्ट के ऊपर वर्णन कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर क्वेश्चन संख्या 4 तक ये टोटल 5 अंक के हैं। टोटल 20 अंक का हो गया, और ये आपका पार्ट क्या था, सेकंड था। और इसमें जो आंसर है वो लगभग 100 शब्दों के अंदर ही देना है। 8 से 10 लाइन आपको इस क्वेश्चन में भरनी है, एक पेज तक भर जाना है। उसके बाद में पार्ट थर्ड आपका है, इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि इसमें 6 क्वेश्चन है। पार्ट थर्ड में आपके 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, अर्थात 3 क्वेश्चन अथवा में है। क्वेश्चन संख्या जैसे कि 1 है, उसमें 2 क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन में 2 क्वेश्चन है, एक अथवा में। दोनों में से जो भी अच्छा लगे उसको करना है। जैसे कि 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रत्येक का उत्तर 700-800 शब्दों में देना है। प्रत्येक का उत्तर कितने शब्दों में देना है, 700 से लेकर 800 शब्दों तक। यानी कि अपनी जो कॉपी आएगी एग्जाम की यूनिवर्सिटी की, उसके 3 से 4 पेज आपके भरने चाहिए। क्या भरने चाहिए, 3 से 4 पेज आपके भर जाने चाहिए। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 10 अंक का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है, 10 अंक का है। फिर आप जितना लिखेंगे उतने अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, के.जी. सुब्रमण्यम की कला यात्रा पर लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका के.जी. सुब्रमण्यम की कला यात्रा पर लिखिए। तो ये अंक अथवा ये जो क्वेश्चन है 10 अंक का है। इसके अलावा अगर यदि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, के हैबर के जीवन एवं कला कार्यों पर लिखिए। कौन सा क्वेश्चन है, के हैबर के जीवन एवं कला कार्यों पर लिखिए। इसमें आपको के हैबर के जीवन के ऊपर और उनके प्रमुख चित्रों के ऊपर, उनके प्रमुख जो कार्य थे उनके ऊपर लिखना है। उनके चित्रों की विशेषताएं, कौन कौन से कलर उन्होंने उपयोग में लिए थे। और इस प्रकार से इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन 10 अंक का है। कितने अंक का, 10 अंक का। इसका उत्तर आपको 700 से 800 तक देना है, यानी कि 3 से 4 पेज आपको भरने हैं। इसके अलावा दूसरा इसी में क्वेश्चन है, मृणालिनी मुखर्जी द्वारा शिल्प निर्माण के लिए प्रयुक्त कला सामग्री एवं तकनीक के विषय में लिखिए। दोबारा सुनेंगे, मृणालिनी मुखर्जी द्वारा शिल्प निर्माण के लिए प्रयुक्त कला सामग्री एवं तकनीक के विषय में लिखिए। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके अलावा अथवा में एक और है, हिम्मत शाह की शिक्षा एवं प्राप्त पुरस्कारों के विषय में विस्तार से लिखिए। कौन सा है, हिम्मत शाह की शिक्षा एवं प्राप्त पुरस्कारों के विषय में लिखिए। इन दोनों में से आपको किसी भी एक क्वेश्चन को करना है जो आपको अच्छी प्रकार से याद हो। ये भी 10 अंक का है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, भूर सिंह शेखावत के जीवन एवं कार्यों पर निबंध लिखिए। कौन सा है, भूर सिंह शेखावत के जीवन एवं कार्यों पर निबंध लिखना है आपको। भूर सिंह शेखावत के जीवन, उनके जन्म, उनकी कला यात्रा, उसके अलावा उनकी कला शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने कहाँ से अध्ययन किया, और उसके अलावा उनके प्रमुख चित्र कौन कौन से थे, तो उनके कार्य यानी कि उनके प्रसिद्ध चित्रों पर क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। इस प्रकार से ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन अथवा में है कि कृपाल सिंह शेखावत के भित्ति चित्रण और ब्लू पोट्री में उनके योगदान के विषय में लिखिए। कि कृपाल सिंह शेखावत
इनका जन्म कहाँ हुआ, इसके अलावा इन्होंने कौन कौन से चित्रों को बनाया और कौन कौन से मीडियम इन्होंने उपयोग में लिए, और इन्होंने जो भित्ति चित्रण किया था दीवारों पर पेंटिंग, वो कहाँ कहाँ पर फेमस है, वर्तमान में इनके चित्र कौन सी जगह देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ब्लू पोट्री का जनक कहते हैं किसको, कृपाल सिंह शेखावत को। तो इनकी पोट्री में उनके योगदान के विषय में लिखिए। ब्लू पोट्री में उन्होंने क्या योगदान दिया था, जो कि आज इस ब्लू पोट्री को विश्व में जाना जाता है, जयपुर की ब्लू पोट्री। तो इन्होंने क्या योगदान दिया था ऐसा था कि इनकी ब्लू पोट्री विश्व प्रसिद्ध हो गई है, और ब्लू पोट्री का जनक किसको मान लिया गया है, कृपाल सिंह शेखावत को। इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन के अथवा में 3 क्वेश्चन और थे। अथवा आपको सहायता मिल जाती है कि यदि 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसके अथवा में 3 क्वेश्चन और है, उनमें से आप लिख दीजिए। तो जो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद है उस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। कैसे कि जैसे कि पहले क्वेश्चन में केजी सुब्रमण्यम की कला यात्रा पर लिखिए, ये क्वेश्चन 1 हो गया, और ये इसका अथवा में हो गया के अकबर के जीवन एवं कला कार्य पर निबंध लिखिए। तो ये दोनों अथवा में है, अर्थात यदि आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कर देंगे, और ये नहीं है कि आपको दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन संख्या 1 और क्वेश्चन संख्या 2 कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, उसके आपको नंबर 0 मिलेगा, क्योंकि आपने एक ही क्वेश्चन का अथवा में उसको क्वेश्चन संख्या 2 डाल के कर दिया। इसलिए आपको अलग अलग सीरीज का एक एक क्वेश्चन करना है, चाहे तो वो मेन क्वेश्चन या उसका अथवा का जो क्वेश्चन है। जैसे कि केजी सुब्रमण्यम की कला यात्रा पर निबंध लिखिए, या तो इसको हल करेंगे या फिर के अकबर के जीवन एवं कला कार्यों पर निबंध लिखेंगे। ये इसमें से ये दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को करना जरूरी नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। दूसरा, जैसे कि प्रणाली मुखर्जी द्वारा शिल्प निर्माण के लिए प्रयुक्त कला सामग्री एवं तकनीक के विषय में लिखिए, या तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, या फिर हिम्मत शाह की शिक्षा एवं प्राप्त पुरस्कारों के विषय में विस्तार से लिखिए, या इस क्वेश्चन को करना है। यदि थर्ड क्वेश्चन पे जब आप आ गए तो भूरसिंह शेखावत के जीवन एवं कार्यों पर निबंध लिखिए, या तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको तो कौन सा करेंगे, कृपाल सिंह शेखावत के भित्ति चित्रण और ब्लू पोट्री में उनके योगदान के विषय में लिखिए, या इसको सोल्व करेंगे। तो आप जल्दी से एक बार अच्छी सी राइटिंग में इसको उतार लेंगे। जल्दी से है ना, अपनी नोटबुक में उतार लो। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कैमरा। दिख रहा है? हाँ, जल्दी से उतार लो। ठीक है, 5 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, आप जल्दी से उतार लो पूरे पेपर को। और इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था आपको कौन सा, पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड है, और ये लाइन तक पार्ट सेकंड, फिर ये पार्ट थर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर पार्ट थर्ड। ये थर्ड के 3 क्वेश्चन है। इस प्रकार से 60 अंक का आपका पेपर है, जल्दी से नोट डाउन कर लो।
हद उतार लिया होगा आपने सभी ने। तो ये था आपका इसी वर्ष से जो बीए पार्ट थर्ड ईयर वालों का एग्जाम हुआ था कोरोना लगने के बाद। ये पेपर अभी हुआ था, कब हुआ था, शायद अगस्त सितंबर में हुआ था। तो आपने देख लिया होगा किस प्रकार से पेपर आते हैं आपका, और कितने कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। 10 क्वेश्चन छोटे भी आते हैं जो मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको पहले बता दिया था। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों से लेकर 25 शब्दों के बीच देना होता है, यानी कि एक दो लाइन का उनका उत्तर देना है। बाकी की पार्ट सेकंड वाले जो क्वेश्चन हैं इनके उत्तर आपको 100 शब्दों में देने हैं, यानी कि 8 से 10 लाइन आपकी बढ़ जानी चाहिए। उसके अलावा जो बड़े क्वेश्चन थे 3 जो 10-10 अंक के हैं, इसमें आपके 4 से 5 पेज भरने चाहिए। पहले मैं 3 से 4 बता रहा था, लेकिन अब तो आपको पेपर का पता ही चल गया कि किस टाइप से सरल पेपर आता है या कठिन पेपर आता है। तो आपको 4 से 5 पेज भरने की सोचेंगे तब एग्जाम में 3 से 4 भर पाएंगे। यदि अभी अपन सोचेंगे भाई 3 से 4 पेज भरने हैं तो बाद में अपन 2 से 3 ही पेज भर पाएंगे, अर्थात कम लिख पाएंगे। और आप हमेशा लिख लिख कर याद करेंगे, क्योंकि इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं, प्रमुख चित्रों के विषय वो आपको याद नहीं होंगे, इसलिए एक दूसरे के चित्र मिक्स हो जाएंगे। मैंने आवश्यकता से भी अधिक चित्रों के नाम आपको लिखवा दिए हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी चित्र आपको याद रहें, लेकिन कम से कम एक आर्टिस्ट के 10 चित्र तो आपको याद रखना ज़रूरी है। मैंने किसी आर्टिस्ट के तो 25 से 30 तक भी लिखवाए हैं, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनके जो मोस्ट चित्र हैं उनको आपको क्या करना है, याद करना है, लिख लिख के याद करना है। आप जब भी कॉलेज आएंगे तो मैं आपसे टेस्ट लूँगा, उसमें चित्रों के विषय के बारे में ज़्यादा दूंगा कि कौन कौन से इनके प्रमुख चित्र हैं। दोबारा समझाने की ज़रूरत है कि बताओ, ये आप समझ गए। मैं जल्दी से एक बार 5 मिनट में रीडिंग कर देता हूँ ताकि और थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट के अपन पहले बात कर चुके हैं। ये पार्ट सेकंड में 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक 5-5 अंक का है और इसके उत्तर 100 शब्दों में देने हैं। पहला क्वेश्चन है सतीश गुजराल के पेंटिंग म्यूरल की विवेचना कीजिए। आप आराम से सतीश गुजराल के बारे में इसमें लिख देंगे, उनकी पेंटिंग के बारे में लिख देंगे और उनकी पेंटिंग में जो प्रमुख था म्यूरल पेंटिंग के बारे में वर्णन कर देंगे। तो ये 5 अंक का हो जाएगा। उसके बाद में देवी प्रसाद राय चौधरी के कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए थे, कौन कौन सी मूर्तियां बनाई थी। श्रम की विजय नाम की इनकी फेमस मूर्ति रही थी, और उसके अलावा और भी अनेक मूर्तियां इन्होंने बनाई थी जो मैंने आपको पढ़ाया था उस वक्त लिखवा दिया था। इसके अलावा राम जायसवाल के कलाकारियों के विषय में जो भी आप जानते हो उसको भी आपको लिखना है। ये भी 5 अंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 4 में 2 क्वेश्चन सबमिट है। जैसे निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। इसमें 4 दे रखे हैं, NS बेंद्रे, धनराज भगत, तैयब मेहता और उषारानी ऊर्जा। इसमें से केवल 2 के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, जो भी आपको बेस्ट लगे उस 2 के ऊपर कर देना। ये भी 5 अंक है, कुल मिला के ये 20 अंक का पार्ट हो गया। उसके अलावा पार्ट थर्ड आता है, इसमें 3 क्वेश्चन करने अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का है और प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको 700-800 शब्दों में देना है। 700 से लेकर 800 शब्दों तक देना है, यानी कि 4-5 पेज आपके भरने चाहिए। इसमें 3 क्वेश्चन के अलावा 3 अथवा में दे रखे हैं, तो आपको कोई से भी 3 क्वेश्चन करना है, या तो अथवा का करना है या क्वेश्चन संख्या वाला करना है। ये नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन के दोनों कर दिया, अथवा वाला भी कर दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है के.जी. सुब्रमण्यम की कला यात्रा पर लिखिए। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता आपको तो इसके बदले में ये कर सकते हो, के अकबर के जीवन एवं कला कार्यों पर लिखिए। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर करना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा नंबर है मृणालिनी मुखर्जी द्वारा शिल्प निर्माण के लिए प्रयुक्त कला सामग्री एवं तकनीक के विषय में लिखिए। यदि यह क्वेश्चन नहीं आता आपको तो इसका अथवा में दूसरा हिम्मत शाह की शिक्षा एवं प्राप्त पुरस्कारों के विषय में विस्तार से लिखिए, या इसके बारे में लिखना है। दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है भूर सिंह शेखावत के जीवन एवं कार्यों पर निबंध लिखिए। भूर
गुरसिंह शेखावत के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं आता है तो उसके बाद में कृपाल सिंह शेखावत के भित्ति चित्रण और ब्लू पोट्री में उनके योगदान के विषयों में लिखना है। इन दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है, दोनों के बारे में नहीं लिखना है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाता है। आपने आराम से इनसे लिख लिया होगा और समझ लिया होगा एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने ये बताओ, मैंने जो सिलेबस करवाया आपको, उस सिलेबस के अंतर्गत आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है या कौन सा टॉपिक आपका छूटा हुआ है वो बता दो। मैंने ये सारे टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं। एक एक टॉपिक को मैंने बोर्ड पे लिखित में करवाया है, आपको नोट्स के रूप में भी बनवाया है। आप लोगों ने यदि रेगुलर क्लास ली होगी तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में या किसी चित्रकार के बारे में आपको नॉलेज नहीं प्राप्त हुई तो आप बेझिझक आप मुझे बता सकते हो। और इसके अलावा मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप लोग जब भी कॉलेज में आएंगे मैं आपको एक एक फोटोकॉपी दे दूंगा इसकी। लेकिन आपको याद करने का काम आपका है, इनको रटने नहीं है, इनको समझना जरूरी है। केवल रटना क्या है, आपको इनके जो चित्रों के विषय उनको थोड़ा सा लिख लिख के याद करेंगे और उन्हें फिक्स करेंगे। मैं कभी भी बीच में किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ कि चलो बताइए ये कुछ ये चित्र किसका है, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप वो नोटबुक खोल के टीप के फिर बता रहे हैं। अन्यथा हमारी मेहनत कराने से और आपकी अध्ययन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ईमानदारी से जितने पेपर सोल्व करेंगे उतना ही ठीक है। यदि आप उसे टीप के बताएंगे लेकिन बोर्ड की वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तो आपको टीपने का मौका नहीं मिलेगा, अर्थात आपकी मेहनत दिख जाएगी और अंक तालिका में आपके मार्क्स आएंगे, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की थी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगा, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।